साथियों, जब भी कोर्ट मैरिज का प्रोसेस होता है तो कोर्ट मैरिज के प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है डॉक्यूमेंटेशन का और आपके एफिडेविट्स का। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि कोर्ट मैरिज प्रोसेस के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट किस जगह अटैच होते हैं। साथियों, जब भी कोर्ट मैरिज करो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, कुछ भी करो, ऐसी स्थिति के अंदर जब भी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहा है उन वर वधु दोनों के आधार कार्ड कंपलसरी है। जन आधार कार्ड केवल जानकारी आवश्यक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ से संबंधित एक डॉक्यूमेंट जिसमें यदि आपकी उम्र 18 साल के लगभग पास में है तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है आपके 10th बोर्ड की मार्कशीट। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में लगा सकते हैं आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि केवल आधार कार्ड लगाना है और एक डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके बाद आपके जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उनकी जरूरत पड़ती है। एक 3.5 इंटू 2.5 की साइज का एक कपल पिक जो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आता है। इसके बाद आपके जो दो गवाह होते हैं उन गवाहों के आधार कार्ड और उनके फोटो। इसके अलावा जो पंडित जी है या काजी है उनका आधार कार्ड और उनका फोटो। इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपके मैरिज प्रोसेस के जो फोटोग्राफ है, मेनली 6 फोटोग्राफ, वह 6 फोटोग्राफ लगते हैं। एक विवाह डिटेल यानी कि मैरिज डिटेल का एक कंप्लीटली फॉर्म भरा जाता है जिसमें शादी कब, कहां, किस स्थान के अंतर्गत हुई और किस मैरिज रजिस्ट्रार के जुडिक्शन में हुई, जहां वर का नाम, वधु का नाम, उनके पिता का नाम, उनका पूरा एड्रेस, उनका फोन नंबर, मेल आईडी अगर है तो ये डिटेल देनी होती है। यही डिटेल गवाहों की देनी होती है और यही डिटेल पंडित जी की देनी होती है। इन सारी डिटेल्स के आधार पर और आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर इस शादी को जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और उसके बाद वहां से एक प्रिंट आउट निकलती है और उस प्रिंट आउट को और संबंधित जो भी आपके एफिडेविट्स बने 5 के, वो आपके डॉक्यूमेंट और आपके मैरिज जो सेरेमनी हुई उसके फोटोग्राफ के साथ मैरिज रजिस्ट्रार को प्रेजेंटेशन किया जाता है। मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा कुछ कैजुअल क्वेश्चन किए जाते हैं। कैजुअल क्वेश्चन के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने के लिए मैरिज सर्टिफिकेशन की रसीद कटती है और आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। साथियों, इस संपूर्ण प्रक्रिया में कहीं पर एक छोटी सी भी गलती होती है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। इसीलिए यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके वकील, लॉयर, एडवोकेट या लीगल काउंसलर की होती है जो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। तो वहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एडवोकेट्स ढूंढे उनसे इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर ले। शादी करने से पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के उनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। और एक बात कहूंगा साथियों, भूल कर भी आप कभी भी, क्या कहने वाला हूं, स्टाम्प मैरिज नहीं करें, क्योंकि शादी एक संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो गलती से भी स्टाम्प मैरिज की और कोई कानूनी विवाद हुआ तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए रजिस्टर्ड लीगल कोर्ट मैरिज करें। और इस संदर्भ में ये भी कहूंगा कि राजस्थान के युवाओं को चाहिए कि राजस्थान के बाहर जाकर कभी भी कोई भी शादी का कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट ना करे, क्योंकि कई युवाओं को इसका दर्द भुगतना पड़ा है, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा है। एक एडवोकेट की महत्वपूर्ण भूमिका है कि जब आपके सामने कोई मुसीबत आए तो आपके लिए खड़ा हो, बशर्ते कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई छल और धोखाधड़ी आपने न की हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।